भाई जब इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर इंग्लिश सीखें क्यों। क्यों ज़रूरत है कि किस चीज़ की ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। तो गाइज शायद आप लोगों को ना पता हो तो पूरे वर्ल्ड में भी शायद 6,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। और अपने इंडिया में खासकर है 120 लैंग्वेजेज हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं और ज़्यादातर मेनली इंग्लिश बोली जाती है। 1 hour later. बात तो सही है भाई। पूरे वर्ल्ड में मोर देन 6,000 भाषाएं बोली जाती हैं और केवल इंडिया में ही 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी और इंग्लिश। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आजकल आप इंटरनेट पे जितनी भी चीजें सर्च करते हो अधिकतर आपको वो इंग्लिश में ही मिलेंगी। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप जब ट्रांसलेट करते हो तो इंग्लिश में हो जाती है, लेकिन अधिकतर आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जैसे आप फोन खरीदते हो, कोई नया फोन लेते हो, तो हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो आपको स्थानीय लोकल लैंग्वेज प्रदान करती हैं कि आप इस लैंग्वेज में फोन चला सकते हो। लेकिन अधिकतर फोन्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उसके सारे फीचर्स रहेंगे। अगर आप जैसे ट्रैवलिंग के शौकीन हो, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो देखो, ट्रैवलिंग करने के लिए अगर आप सोचते हो कि मैं उस कंट्री की भी ट्रैवलिंग करूं, उस कंट्री के, यहाँ इंडिया में ही बात करो, अगर आप साउथ चले गए, तेलुगु नहीं आती है, तमिल नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? कैसे बात कर पाओगे? लोगों से नहीं बात कर पाओगे ना। हिंदी कौन जानता है वहाँ? वो लोग यहाँ आएंगे तो वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए एकमात्र साधन इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जान सकते हो और कुल ट्रैवल कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट बात करें कि जैसे देखो, गवर्नमेंट की जितनी भी सूचनाएं आती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जानकारी आती है, अधिकतर इंग्लिश में आती है। ये तो बात पक्का सच है। अधिकतर आप देखो इंग्लिश में ही आती है। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज रहेगी, इंग्लिश जानते रहोगे, तो आप आसानी से उसको कैच कर लोगे, आसानी से जान जाओगे कि क्या सूचनाएं हैं, कैसे क्या है। अगर नहीं रहेगी तो नहीं जान पाओगे। ओके, ठीक है। जैसे अगर आप बुक्स के लिए बहुत शौकीन हो कि मैं बहुत सारी बुक्स पकड़ना चाहता हूँ, नोवेल टाइप्स हो गया, कोई भी टाइप्स की बुक हो, हाँ आप बुक्स के शौकीन हो, तो आपको अधिकतर बुक्स इंग्लिश में मिलेंगी। जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, ऐसी सारी बुक्स इंग्लिश में ही मिलेंगी। बट हाँ, इंग्लिश में धीरे धीरे उनका हिंदी में ट्रांसलेट उनका हो रहा है। पर जितना अच्छा आप इंग्लिश जानते रहोगे तो और ज्यादा बुक्स को आप रीड कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है आपके पास, तो समझो आपको एक कुल, जहां देखो जहां जाओगे वहां आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। लोग अगर दो अक्षर देखते नहीं हो, अगर कोई दो शब्द इंग्लिश बोल देता है तो लोग कहते हैं वाह भाई, उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना, उसमें चार चांद लग जाते हैं। और जैसे अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, जैसे ग्रेजुएशन कर लिए, तो ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन अधिकतर हिंदी में भी हो जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसको तो वो तो आपका पक्का ही इंग्लिश में रहेगा, 100% से हो रहा है, इंग्लिश में रहेगा। पीएचडी करना चाहोगे तो इंग्लिश में रहेगा। तो इससे अगर आप जब ग्रेजुएशन भी करोगे या एजुकेशन भी लोगे, तब भी वो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल मिलेगी। आज के समय में प्राइवेट या सरकारी नौकरियां, चाहे जो नौकरियां हों, सब में इंग्लिश की डिमांड है। आने वाले समय में इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। देखो, मेरी तो बात बहुत सारे लोगों से होती है। ऐसे अभी उड़ीसा के एक लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 27 बार रिजेक्शन पा चुका हूँ इंग्लिश की वजह से। क्योंकि जो रिक्रूटर था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, जो सामने बैठा था, वो उसको हिंदी की नॉलेज नहीं थी। वो हर चीज इंग्लिश में ही जानना चाहता था। और इनको भाई साहब को इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी, तो जिसकी वजह से 27 टाइम उन्होंने रिजेक्शन पाया। उसको बताऊंगा कैसे मेरी उनसे बात हुई, उसको बाद में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो हाँ, कभी कभी आप ये तो नहीं सोचते हो कि हाँ यार, ये तो ब्लॉग का चैनल है, कैसे ये इंग्लिश आ गया। कुछ नहीं, ये एक जर्नी है जो मैं फेस कर रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि आप ना फेस करो। आप अपनी इंग्लिश पहले से ही इम्प्रूव कर लो। ठीक है,
तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो इंग्लिश ज़रूरी है। अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हो तो इंग्लिश ज़रूरी है। अगर आप रोज की मतलब कि सारी सूचनाओं से अवगत रहना चाहते हो, सारी स्कीम्स से सब कुछ, सारे नॉलेज कैप्च करना चाहते हो तो इंग्लिश ज़रूरी है। ओके, तो इंग्लिश ज़रूरी है। हम लोग आज़ाद हो गए लेकिन भाषा के क्षेत्र में आज़ाद नहीं हुए। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए। अब इसको तो भाई सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यार इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ऐसा मत सोचो। मजबूरी आ जाएगी को सीखना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।